Good morning to all of you. Dear student, today's topic is your rational number. First we define what is rational number. So rational number is a number is in the form of p by q. यानी कोई भी नंबर आपका अगर इस तरह की फॉर्मेट हो p by q is and q not equal to 0. अगर कहीं लिखा हुआ है 3 by 0, that means this is not a rational number. फिर डिनोमिनेटर q क्या है डिनोमिनेटर में q not equal to 0 and second condition is your p and q are integer. P and q are integer. Here integer means what? It is the collection of the natural number and 0 and negative of the natural number. So rational number are two types. Rational number दो तरह का हो गया. One is your positive rational number and other is your negative rational number. So when we say rational number is positive or negative, when p and q have same sign, अगर p भी positive q भी positive, p negative q भी negative अगर हो, in that case we can say as rational number is in the positive form. तब हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर किया है वह पॉजिटिव फॉर्म में. ठीक. फॉर नेगेटिव रेशनल नंबर p and q, from p and q any one any of them, इसको थोड़ा इसी तरह से लीजिए, सॉरी, where p and q having opposite sign, इसको ऐसे लेते हैं, p and q have opposite sign means अगर p पॉजिटिव है q निगेटिव हो या q पॉजिटिव है तो p निगेटिव हो, इन सच केस वी कैन से एज द रेशनल नंबर इज द नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके. क्या देखना है कि p और q अपोजिट साइन हो, यानी कोई एक पॉजिटिव हो तो कोई नेगेटिव हो, इन सच केस वी से द रेशनल नंबर इज नेगेटिव रेशनल नंबर. फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या बताए कि p और q दोनों सेम साइन हो, या तो पॉजिटिव है तब या नेगेटिव है तब. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 3 by -3/2, 4/5, 0/3, 1/6, 5 and 13/0. इतने रेशनल नंबर हम लोगों ने लिखा. अब बारी बारी से लेता हूं. फिर -3/2 इज नेगेटिव रेशनल नंबर, -3/2 इज नेगेटिव रेशनल नंबर, 4/5 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड 0/3. तो 0/3 को आप लोग 0 कहेंगे, ये रेशनल नंबर होगा लेकिन कोई भी साइन इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसको किस में लीजिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर में. 1/6 पॉजिटिव रेशनल नंबर, 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 5 को आप लिख सकते हो 5/1 पॉजिटिव रेशनल नंबर. 13/0 इट इज नॉट ए रेशनल नंबर क्योंकि q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, एक बार इंश्योर कर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, चूंकि पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं है. नेक्स्ट कहते हैं व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर गिवन एज p by q and r by s. Here one word is equivalent.
then first we check equivalent rational number. When two rational number have the same value, how we check it have the same value? So for it we cross multiply, means first का numerator n1, सेकेंड के डिनोमिनेटर d2 से और फर्स्ट का डिनोमिनेटर d1 सेकेंड के न्यूमरेटर से, यानी p इंटू s and r into q are equal, then we say that the rational number is in equivalent rational number. इससे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिया 4/6 और 2/3. फर्स्ट स्टेप इज योर 4 into 3 और है इधर 2 into 6. आप ध्यान क्या दोगे, जिस साइड के न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस साइड आप लिखोगे, यानी 4 into 3 का रिजल्ट जो है वो 4/6 का बताएगा, इसलिए कि उसको उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा. और 2 into 6, 2 into 6 क्या हो गया 12, 2 into 6 इसका बताएगा 2/3 का, तो 4 into 3 मीन्स 12 और 2 into 6 12. Here comparing sign is equal to, that means we can say as 4/6 and 2/3 are equivalent rational number. Equivalent rational number. कैसे हम लोग ने चेक किया, पहले के न्यूमरेटर यहाँ क्या है 4, दूसरा का डिनोमिनेटर क्या है 3, 4 into 3. फिर दूसरे का न्यूमरेटर, पहले का डिनोमिनेटर 2 into 6 12. अब आया 12 12 दोनों इक्वल है, तब यहां पे कह सकते हो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है. ओके, फिर और इस पे कुछ क्वेश्चंस और देख लेता हूं. इस पे बीच में आप बता देंगे कोई बच्चे कोई प्रॉब्लम अभी तक? क्लास बोरिंग नहीं लग रहा है किसी भी बच्चे को? नहीं तो बोरिंग लग रहा है तो बताइएगा. देखिए नेक्स्ट में 5/8 और इधर लेता हूं -15/24. अब देखो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है. इसको तो बिना ऑपरेट किए हुए हम लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग जो ऑपरेशन हम लोग ने अभी सीखा है उसको करते हैं. यहां क्या 5 into 24 और -15 into 8 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 120. इधर -120. ये इक्वल तो नहीं हुआ? नॉट इक्वल टू. सो 5/8 and -15/24 are not इक्विवेलेंट. यानी आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी अभी मैंने एक साइन दे दिया था ग्रेटर देन का, ठीक ना? तो इस मेथड का यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आल्सो बी यूज्ड फॉर द कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में
कंपेयर करने के लिए कौन सा रेशनल नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, कौन सा रेशनल नंबर इक्वल है, इसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक ऑप्शन को ये ध्यान दीजिए कि व्हेन टू रेशनल नंबर आर कंपेयरिंग एज 7/-3 एंड 35/-15, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है हमें। लेकिन यही अगर दिया हुआ रहता है ऐसे कि -7/3 और 35/-15 ऐसे दिया हुआ है तब कोई बात नहीं। क्यों? इसका भी डिनोमिनेटर निगेटिव है और इसका भी डिनोमिनेटर निगेटिव है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। लेकिन करेक्ट कंपेयरिंग आपका दिया हुआ है क्या कि -7/3 और यहां दिया है 35/-15, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड साइन में लिखिए। स्टैंडर्ड साइन क्या कहता है कि फॉर एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, फॉर एनी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म, ये स्टैंडर्ड साइन का नोटिफिकेशन हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, -7/3 और ये -35/15। तो ये कैसे लाए, तो हम लोगों ने क्या किया कि पॉजिटिव कैसे आएगा, -15 पॉजिटिव कैसे आएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन। अब जब माइनस साइन आप मल्टीप्लाई करोगे एक में, तो दूसरे में भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से ये चेंज हो जाता है किसमें, -35/15, -35/15। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, -1 का स्टेप को शो करने की जरूरत नहीं है। यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन टू रेशनल नंबर आर द नेगेटिव रेशनल नंबर इन विच द डिनोमिनेटर्स आर one denominator be positive, other be negative. In such case, first we change it in the standard sign. या एक न्यूमरेटर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फर्स्ट वी चेंज इट इन द स्टैंडर्ड साइन। मच मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर को आप पॉजिटिव फॉर्मेट में कर लीजिए और उसके बाद इसको चेक कर लीजिए। चेक करने में क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -7 × 15 और -35 × 3। तो -7 × 15 कितना होता है, 105। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक पर कंट्रोल रखते हुए बोलिए 100 -105। तो दोनों तो इक्वल आ गया, दैट मीन्स -7/3 and 35/-15 are equivalent rational number. ओके, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। नेक्स्ट देख लीजिए आप। अच्छा एक चीज बताइए, व्हेन ए रेशनल नंबर इज गिवन और we have a question, write 4 equivalent rational number of 7/8। अगर इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और के निकालने के लिए तो आप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली रिसाइट करके। हाँ यस, यानी विद द ओके विद द सेम नंबर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, with same number multiply with numerator and denominator, we get their equivalent rational number। यानी इसका 14/16, 21/24, 28/32,
32। किसी बच्चे का माइक ऑन है? उधर से आवाज आ रही है, प्लीज कंट्रोल। ठीक है, अगर ले लिया यहाँ पे 24/32, तो मल्टीप्लाई का ही केस नहीं है, डिवाइड करके भी हम लोग सेम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला सकते हैं। कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, यानी 24 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12/16। अब देखिए नेक्स्ट, 3 से तो नहीं करिएगा, 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 6/8। अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करते हैं, आपको देखना होगा कि किस नंबर से आप डिवाइड करोगे कि दोनों डिवाइड हो जाए। 3/4, यानी सेम नंबर से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके आप इसको चेंज कर सकते हो, यानी ला सकते हो किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में। ओके, अब दिया हुआ है कि व्हेन ए रेशनल नंबर इज गिवन वी नीड टू ए रेशनल नंबर विथ डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसी का अगर एक रेशनल नंबर है और उसी रेशनल नंबर का अलग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हमें चाहिए, तब हम लोग किस तरह से बनाएंगे। फिर एक बार मैं पूछता हूं, क्लास में अभी आप लोगों के साथ सब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 3/5, और कह रहा है एक्सप्रेस 3/5, एक्सप्रेस 3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -21। क्या कह रहा है कि 3/5 को आप -21 के न्यूमरेटर जैसा लिखो। कैसे लिखो? आपको जिससे कंपेयर किया गया, लिसन लिसन पर लिसन, जिससे कंपेयर किया गया, किससे? न्यूमरेटर से। तो इसके न्यूमरेटर को आप देखो, यहां क्या है न्यूमरेटर? 3। अब -21 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? -7 से। अब 3 को लाना है 21, यानी छोटा नंबर है उसको बड़ा लाना है, जो डिवाइड करके आया उससे आप मल्टीप्लाई कर दो केवल। किसको? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, यानी -21/-35। ठीक है। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड में ले लें कि न्यूमरेटर को 150 लाना है। न्यूमरेटर इज 150। क्या काम करना था? न्यूमरेटर है, इसका न्यूमरेटर क्या है? 3 है, तो 150 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 50। अब 3/5। अब देख लेना कि यहां जो 3 है नंबर है वो छोटा है और यहां बड़ा लाना है, तब मल्टीप्लाई। अगर छोटा लाना रहता तब डिवाइड करते। दैट मीन्स 150/250। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यही नहीं 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इक्विवेलेंट का।
जैसे -64 बाई 256 कह रहा है एक्सप्रेस -64 बाई 256 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर, यानी 256 को आप किससे डिवाइड करोगे? 8 से। यहां कोई नंबर एक बड़ा छोटा आ जाएगा, तो जो छोटा नंबर है उससे आप डिवाइड करो। कभी इससे डिवाइड करते थे उसको, कभी इससे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 8 डिवाइड 256 नहीं लिखेगा, तो 256 डिवाइडेड बाई 8 32। अब यहां देखिए, आपको लाना है 256 को 8 बनाना है, यानी बड़ा को छोटा बनाना है। जब बड़ा को छोटा बनाना होगा तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यहां करेंगे? इसके साथ डिवीजन का। किसके साथ? 32 से। 64 को 32 से, फिर 256 को 32 से, यानी ये हो जाएगा -2 बाई 8। समझ में आया? एक क्वेश्चन आप लोगों को दे अभी बनाने के लिए। नहीं तो अच्छा, आज हम लोग केवल डिस्कस करते हैं, अगले क्लास में बताते हैं, ठीक ना? अभी 2 टॉपिक और बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज है क्वेश्चन में यहाँ कि फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर। इस तरह में क्या करते हैं हम लोग? सारे बच्चे आफ्टर डिस्कशन ऑफ द क्लास एक बार वर्कशीट चैप्टर 1 को आप लोग अच्छे से ध्यान दे दोगे कि कोई भी टॉपिक हमसे छुट्टी है तो अगले क्लास में फिर हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? जैसे 1/7, 2/8 और 3/14। यहां क्या कह रहा है कि these 3 rational number, write these 3 rational number in the equivalent form with the common denominator। यानी 7, 8, 14 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो यहां कह रहा है इसका कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, वैसा आप लिख करके दिखाइए। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट देयर एलसीएम। किसका? डिनोमिनेटर का, यानी एलसीएम ऑफ 7, 8, 14। आप जो भी प्रोसेस मैथ्स में आप रफ करोगे, यू मस्ट डू इन द राइट साइड ऑफ द सम। उसी पेज में क्या करो, कोशिश करो। पहले 2 से लग जाएगा, 7, 4, 7। और यहां ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलसीएम निकालते हो छोटे नंबर से पहले कोशिश करो। फिर 7 से, 7 1 जा 7, 4 नहीं लगेगा, 1 जा, यानी 2 × 7 × 4। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये नंबर क्या आ गया? 56। अब देखो 1/7, 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है? अगर नहीं पता चलता है तो 56 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। 7 8 या 56, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। फिर 2/8 है, तो इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 56 हो जाएगा। फिर 3/14 है, तो 14 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 56, 4 टाइम्स में। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कहने का अर्थ है कि जब आपको पता नहीं चले कि क्या कैसे हम लाएं 56,
तो प्रत्येक डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करके जो क्वॉइसेंट आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 8/56, 14/56, 12/56। अब इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लाए ना। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अभी हम लोगों ने देखा था क्या करते हैं, उसमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम सेम नंबर से करें तो 1/7 का इक्विवेलेंट 8/56, 2/8 का 14/56, 3/14 का 12/56। और इसी में अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर आपका रहता, when a rational number having negative sign, in such case first we change denominator in the positive form। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करोगे। आफ्टर दैट वी प्रोसीड्स बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड राइट द गिवन रेशनल नंबर इन द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर्म। और इसी से हम लोग कोई भी रेशनल नंबर का हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसी प्रोसेस से हम लोग करते हैं। इसमें अगर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाता है तो उस फ्रैक्शन का नाम क्या हो जाता है, लाइक, और यहाँ लाइक फ्रैक्शन। तब इसमें केवल हम लोग को क्या देखना होता है, न्यूमरेटर को उसका कौन है, तो उसके अनुसार अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप लोगों से आराम से बन जाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या बताया आप लोगों को कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव वाले चेंज करोगे, आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस विल बी डन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर क्या क्या कर रहे हो, फिर से बोलो। ये तुमको इक्विवेलेंट इसका नहीं है, 1/7 का इक्विवेलेंट, 2/8 का इक्विवेलेंट, 3/14 का इक्विवेलेंट, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर बी द पॉजिटिव फॉर्म। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव फॉर्म में एंड पी एंड क्यू यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम करने का मतलब उसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, यानी वह फिर दोबारा किसी भी नंबर से नहीं कटता। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग को किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे लिया हम 64/-20, या तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो या पॉजिटिव साइन में, तो -64/20। अब इसको हमको कैंसिल आउट करना है। क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम HCF निकाल लेते हैं, तो वह एक स्टेप में हो जाएगा। 20 से 23 या 60, 4 रिमाइंडर जैसे आएगा, रिमाइंडर से फिर 20 को 4 5 या 20। HCF ऑफ 64 and 20, 4 आया HCF। अगर 1 आता था तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, अगर 1 नहीं आया तब स्टैंडर्ड फॉर्म में वह नहीं है। अब -64 को 4 से डिवाइड कर दीजिए,
तो एक को डिवाइड करिएगा तो नहीं होगा, दोनों को डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स -16/5, -16/5। अगर आप HCF निकाल लेते हो तो सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, -105/98, ये आप लोग बना के दिखाओ, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हो बेचारे। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। -105/98, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। चलिए, और फिर क्या देखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए। क्या ये को प्राइम है? तो को प्राइम के लिए चेक करने क्या बोले, HCF। इसका HCF कितना आया, 7। HCF of 105 and 98, 7। डिनोमिनेटर यहां पे हमारा पॉजिटिव था, तो उसको हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो -15/14, ये आपका हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए या सिंपलेस्ट फॉर्म कहिए इसको। ओके उदित, तो 2 स्टेप आपको चेक करना है। एक स्टेप, पहला स्टेप आप देखोगे कि वह डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं, फर्स्ट स्टेप में। अगर आप पॉजिटिव है तब नेक्स्ट स्टेप देखना है क्या, कि उसका को प्राइम है या नहीं, यानी उसका HCF 1 है या नहीं। अगर 1 है तब तो कुछ चेंज नहीं करना है। अगर 1 नहीं है तो HCF जो आएगा उससे उस नंबर को डिवाइड करके उसको चेंज कर लोगे, -15/14। ओके, को प्राइम नंबर का हो गया कि 2 नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1। 2 नंबर हो जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो, या उसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 नंबर हुज HCF इज 1, सच नंबर्स आर को प्राइम नंबर। उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, ट्विन प्राइम नंबर हो गया कि 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये ट्विन प्राइम नंबर हुआ। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अभी कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू बचा हुआ है, कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर बचा हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके रखोगे, तब इसको 2 पार्ट में आज कर देंगे हम लोग। ओके, नमस्ते।